चैनल का नाम नहीं लेंगे, भले ही वो आज तक मुझे बुरा लगता, नहीं, चैनल का नाम नहीं लूँगा। जय हिंद दोस्तों। टीआरपी स्कैम की जो लड़ाई चल रही है वो रस्साकशी शायद अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। या तो यूँ कह लें कि इसको इसी में मज़ा आने लगा है, या फिर यूँ कह लें कि जो लोग उस पोजीशन पे हैं जो इस चीज़ को न्याय दिला सकते हैं, वही लोग शायद अब इस चीज़ का न्याय दिलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको चीज़ समझ में आ रही है कि किसी को बुरा लग सकता है। भाई देखिए, बार्क ने जो डिसीजन लिया है कि अब हम 12 हफ्तों तक टीआरपी नहीं दिखाएंगे, उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो पिछले 10-12 साल से क्लेम करते हुए आ रहे हैं कि हम लगातार नंबर 1 हैं, हम लगातार नंबर 1 हैं, और यही नंबर 1 चिल्ला के वो अपने ऐड एजेंसीज़ को भरते रहते हैं और दर्शकों को ठगते रहते हैं, वो लोग अब किस बिना पे चिल्लाएंगे कि हम नंबर 1 हैं? क्योंकि जब अब दुनिया जानती है कि भैया नंबर 1 की जो रैंकिंग आती है वो तो आ ही नहीं रही, तो इनको नंबर 1 कैसे पता चल रहा है? खैर, वो सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो अर्नब गोस्वामी को भी शायद 2 दिन पहले एक समन भेजा गया था, जिसमें कि उनको कहा गया था कि आपको 10 मिनट के अंदर असेंबली में पेश होना है। मतलब 3 बजे का उसमें टाइम डला हुआ था और 2:50 का रिसीविंग था कि 10 मिनट में आपको पेश होना है। अब ऐसा समन 10 मिनट में पेश होने का किस वजह से दिया, ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जिस अर्नब गोस्वामी जी के शब्दों में अगर कहें तो अर्नब गोस्वामी जी ने कहा था कि भैया मेरे पास कोई हाइपर लूप नहीं है। हाइपर लूप मैं आपको बता दूं कि सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो उनका ये कहना था कि भैया मेरे पास हाइपर लूप तो है नहीं कि मैं 550 सेकंड में असेंबली पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये था कि ये लोग ये चाहते थे कि मुझको एक लीगल समन भेजा जाए, और अगर मैं उसके अनुरूप काम नहीं कर पाया, जैसा कि उन्होंने कहा कि 3 बजे के पहले पेश होना था, 10 मिनट ही बचे थे उसमें, अगर मैं उसमें पेश नहीं हो पाता हूँ तो फिर ये लोग मुझे उठा के बंद कर देंगे कि भैया इन्होंने कोर्ट के हुक्म का अवमानना किया है। ऐसा करके बोला इन्होंने कि भैया ये सब चीज़ें थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सब इनको भेजा जा रहा है टीआरपी स्कैम के अंडर में। जो भी टीआरपी को लेकर जो बार्क और हंसल की जो रिपोर्ट डली थी, उसके ऊपर से सारे डेवलपमेंट होकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 10 मिनट का नोटिस भेजने का क्या बैकड्रॉप था या क्या रीज़न था सबसे बड़ा। अब इसमें जो एक और डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने ही बताई है इस बात को भी कि भैया एक डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच में, जिनका कि नाम है नंद कुमार ठाकुर, ये एक इनफॉर्मल ब्रीफिंग कर रहे थे कुछ पत्रकारों को। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ फ्रेंडली मीडिया के ही पत्रकार रहे होंगे तभी बात बाहर नहीं आई है, अगर ये सच है तो। उसमें उन्होंने कहा कि भैया डीसीपी जो थे नंद कुमार ठाकुर, वो कुछ इनफॉर्मल ब्रीफिंग कर रहे थे कुछ फ्रेंडली मीडिया को, और उस मीडिया को उन लोगों ने बताया कि भाई रिपब्लिक के खिलाफ हमको कोई बहुत बड़े सबूत मिले ही नहीं है। और उनका ये कहना था, और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उन्होंने आकर उन पर चिल्ला दिया, और फिर खबर ये आई कि भैया जो नंद ठाकुर जी जो हैं, नंद कुमार ठाकुर जी, उनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर बात करते हैं कि भारत में फासिज़म जो है वो बढ़ता जा रहा है। फासिज़म का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करें, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट चल रहा है, और लोगों को गले से ये नहीं उतर रहा है कि आखिर यहाँ पे लड़ाई किस चीज़ की चल रही है। क्या वाकई यहाँ पे टीआरपी की लड़ाई है, यहाँ पे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि कौन किसके ऊपर बैठेगा? क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं कि भाई एक ऐसा इंसान जो कि जिसके के लिए पब्लिक तैयार बैठी हुई है, अगर किसी इंसान को टीआरपी मिल रही है तो सीधी सी बात है कि पब्लिक को उसकी बातें समझ में आ रही है। जैसे एनडीटीवी के एक रिपोर्टर की फ़ोटोज़ वायरल हुई थी अभी, उस फोटो को उसने ट्विटर पर डाला था, और ट्विटर में उनके पीछे दिख रहा था कि उनके पीछे जो टीवी रखा हुआ उसमें भी रिपब्लिक भारत चल रहा था। तो अगर इतने लोग रिपब्लिक भारत की रिपोर्टिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई तो दिख रही होगी। भाई इतनी बड़ी जनता जो होती है वो बेवकूफ़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा ने ईवीएम मशीन की हैकिंग कराई थी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो 2018 में 19 में जो चुनाव हुए थे एमपी राजस्थान में, तो ये सारे चुनाव जो थे ये भी भाजपा को जीत जाने चाहिए थे, पर भाजपा हारी। वो बात अलग है कर्नाटका में, और वो बात अलग है कि कर्नाटका और एमपी में भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली है, और राजस्थान में भी खींचातान चालू है। तो ऐसा है कि लोगों का काम होता है सवाल उठाना, तो वो तो हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं। जैसे चाहे वो ईवीएम हैकिंग की आप बात ले लीजिए, चाहे वो इस मैच फिक्सिंग की बात ले लीजिए, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो चीज़ आपको जैसी दिख रही है, आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिस तरीके से दिखाई जा रही है वैसी ही हो। आप ये बताइए मुझे
कि टीआरपी स्कैम करके जब ये बात सामने आई है, ये पिछले इतने लंबे समय से जब हम लोग सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें तब बाहर क्यों नहीं आई? अर्नब गोस्वामी का चैनल जैसे ही नंबर 1 पे पहुंचा, इतनी सारी परेशानियां सामने आने लगी। भाई ये तो वही चीज़ हो गई कि क्लास के 3 बच्चों में रेस होती थी, एक फर्स्ट आ जाता था, एक सेकंड आ जाता था, एक थर्ड आ जाता था। लेकिन जैसे ही उस रेस में 2 बच्चे और शामिल हुए, लोगों को परेशानी होने लगी कि अरे ये तो ज़्यादा तेज दौड़ता है, ये तो डोपिंग करता है, इस तरह की बातें सामने आने लगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो आपको दिखाई जा रही हैं, और सबसे मेन चीज़ जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है आज के समय में। क्योंकि मैंने जैसा कि अपने कई वीडियोस में कहा है कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन है दिमाग से पैदल होना। और यदि आप दिमाग से पैदल हैं तो यकीन मानिए आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बगैर पढ़ाई किए भी टॉप कर सकते हैं। क्योंकि लोग आजकल सिर्फ मतलब उनको अगर कोई तड़कती भड़कती न्यूज़ दिखती है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या वो न्यूज़ सच्ची है, क्या वो न्यूज़ झूठी है। इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। और कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है, बशर्ते इसके कि वो चीज़ आपका काम अफेक्ट ना कर दे। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, लोगों को दिक्कत होती है तो लोग बोलते हैं। अब टीआरपी स्कैम में भी ये सारी चीज़ें निकल के जो बाहर आ रही हैं, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो फ्रेंडली न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं, वो चैनल्स पे आप किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं जब आपको पता चल गया है कि भाई टीआरपी के नाम पे ये लोग किस तरीके से हमको बार बार झूठ बोलते हुए आए हैं। और ऐसे में यदि अपने को एक डिसीजन लेना पड़े कि नहीं भाई मैं इस न्यूज़ चैनल के फॉलो करूँगा जिससे कि मुझे न्यूज़ मिल सके, तो वो चीज़ आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आज के टाइम पे जैसा कि पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया कि भाई जो टीवी चैनल्स हैं उनके प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अब ऑनलाइन मीडिया की तरफ भागने लगे हैं कि यार हमको सोशल मीडिया पे शायद सही खबर मिल जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया भी कहीं से कहीं तक रिलायबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फेक न्यूज़ की पेडलिंग सबसे ज़्यादा होती है। बट बात वही आ जाती है कि लोगों के पास देखने के लिए चॉइसेस कम हैं अभी, और ऑथेंटिक चीज़ें तो और भी कम हैं। तो इसीलिए लोग बस ये देखते हैं कि हमें कौन सा चैनल ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो इन्हें लगता है कि सही है। सही हो या नहीं है वो बात की बात है। दर्शकों को अगर लगता है वो चीज़ सही है तो वो लोग वो चैनल देखेंगे। भाई कैसा ही मामला रहा हो, चाहे वो पालघर का मामला रहा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला रहा हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर जिसके ऊपर की जनता चाहती थी कि बात हो, कोई मीडिया चैनल इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर रिपब्लिक ने इसके ऊपर बात करी, और फिर हमने देखा किस तरीके से बाकी के चैनल्स भी गिद्ध की तरह बोटियाँ नोचने के लिए आ गए। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली है, और हाथरस के बारे में जो चीज़ें बाहर आई थी वो तो आप कैसे ही भूल सकते हो कि किस तरीके से हाथरस में चैनल का नाम नहीं लेंगे, भले ही वो आज तक मुझे बुरा लगता, नहीं चैनल का नाम नहीं लूँगा। तो इसीलिए वहाँ पे इनके रिपोर्टर्स ने जाके जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी है, वो रिपोर्टिंग भी हम सभी ने देखी थी। तो इस तरह की रिपोर्टिंग ना कहला के बुलिंग ज़्यादा कहलाती है कि आप सरकारी अफसरों को वहाँ जाके इस तरह से हैरेस कर रहे हो, उनको अपना काम नहीं करने दे रहे हो। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली होगी कि यहाँ पे अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर धीरे धीरे सामने आने वाली हैं, और जल्दी सामने आ जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो देर से कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।